आज का हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। देख के ही पता चल रहा होगा लाइंस का मतलब लाइंस होती है, एंगल्स मतलब जो एंगल्स बनाते हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। तो बट लाइंस भी कई तरह की होती हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि सिंपल ये लाइन खींच दी, ये हमारे पास एक लाइन है। लेकिन लाइन के अंदर भी अलग अलग टाइप की लाइंस होती है, एंगल्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, रेज होती है। तो वो क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट। आ पॉइंट, पॉइंट क्या होता है आपका? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। जैसे लोकेशन कैसे डिटरमाइन करता है, मैं कह रही हूँ कि इस पूरे पेज में आपको नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ लिखना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक लोकेशन असाइन कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको सिर्फ यहीं पे लिखना है। तो मैं क्या बना रही हूँ, पॉइंट बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे नर्सरी क्लास की अगर आपके भाई बहन होंगे या कोई होगा, तो वो बनाते हैं, देखो इस तरीके की आपको ए लिखना है, तो ए इस तरीके से लिखना है। यस बेटा, फोटो नहीं दिख रही? क्या नाम है? राशि। फोटो कैसे नहीं दिख रही? देखो बाकी सबको पूरा आ रहा है। बेटा एक बार क्विट होके फिर से आओ, दोबारा रिज्वाइन करो, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा क्लास में कैसे बनाते हैं हम लोग, पॉइंट बनाते हैं, तो फिर बच्चा क्या करता है, इसको जोड़ जोड़ के एक ए बनाता है, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं हम लोग, लोकेशन, कि आपको सिर्फ यहीं पे ही लिखना है, इसी पॉइंट के थ्रू करना है। तो इसको कहते हैं पॉइंट। इट इज डोनेटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी। जैसे मैं कोई पॉइंट असाइन करती हूँ, तो हम लोग अब जब बड़ी क्लास में आते हैं तो हम लोग एक असाइन कर देते हैं कि इसका कोई भी नाम रख दो, ए रख दो, बी रख दो। नॉर्मली हम लोग ए बी सी डी लिखते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट एक्स, पॉइंट का नाम एक्स। तो हम लोग जब इस चैप्टर में हर एक चीज का नाम रखेंगे, मतलब लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो उसका भी नाम रखेंगे, पॉइंट बनाएंगे तो उसका भी नाम रखेंगे, तो उसको नाम देंगे। जैसे पॉइंट है, पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ना पॉइंट की हाइट होती है, ना ब्रेथ होती है, ना लेंथ होती है, ठीक है। तो पॉइंट का याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, या ट्रू और या फॉल्स में, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट क्लियर है सबको? इजी पॉइंट था। अच्छा, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है, ऐसी लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स मतलब कि इसके आगे लाइन एक्सटेंड हम लोग नहीं कर सकते, ना इसके आगे लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नहीं बढ़ा सकते हम लोग। इसमें भी मैंने क्या बताया, जो भी हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग नेमिंग करेंगे। जैसे इसको मैंने दे दिया ए बी, ठीक है, या एक्स वाई, कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप नाम दे सकते हो। मैंने लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया ए और बी। लाइन सेगमेंट का साइन कैसे होता है? अगर मैं बोलूं कि इसमें लाइन सेगमेंट का नाम बताओ कैसे लिखा है, तो आप क्या लिखोगे? ए बी लिखोगे और ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन दोगे इस तरीके से, ठीक है। इससे पता चलेगा, अगर आपने कुछ लिखा भी नहीं है कि ये क्या है, तो नाम दे, ये साइन देखते ही पता चल जाएगा, इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी। अगर मैंने बोला कि बताओ ये जो सी और डी है, इस तरीके से साइन बना दिया, तो इससे देखने से ही पता चल जाएगा आपको कि लाइन सेगमेंट सी डी। बेटा किसका माइक ऑन है? ऑफ करो, ठीक है। लाइन सेगमेंट सी डी, तो ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में भी कई बार आपको दिया जाता था ड्रॉ पी क्यू, और ऊपर साइन दे दिया जाएगा। अब ये बोलोगे पता होना चाहिए कि पी क्यू है क्या, लाइन है, लाइन सेगमेंट में पॉइंट है, तो साइन देख के ही पता चल जाएगा। यस, ऐसा बोलते हैं क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज का एक रीजन होता है कि ए बी लिखने का मतलब ये है कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है तो थोड़ा ठीक लगता है। फर्स्ट बोलने को तो आप पी और आर लिख सकते हो, बट वो अच्छा नहीं लगता इस तरीके से लिखने का। लिखने को आप लिख सकते हो, नेमिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको ए बी ही लेना है, सी डी ही लेना है। बट अगर ए बी लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब तक हम करते ही ऐसा आ रहे हैं, ठीक है। चलो, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसके आगे कोई भी लाइन एक्सटेंड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये होता है लाइन सेगमेंट। अभी मैं ये लिखने के लिए आपको नोट्स दूंगी क्लास में, ठीक है, तो अभी उतारने में मत रहना, अभी समझो बस। अ लाइन, अ लाइन एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट भी बिल्कुल लाइन की तरह ही होती है। सॉरी, लाइन भी आपका बिल्कुल लाइन सेगमेंट की तरह ही होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है?
अच्छा एक साथ बताओगे तो बाप रे, एक साथ म्यूट 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 म्यूट। रुको 1 मिनट, मुझे पूछने दो, रक्षिता बताएगी। करेक्ट। ऐसे और भी स्टूडेंट होंगे, मुझे पता है काफी स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम होगा। लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, पर लाइन सेगमेंट को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए लाइन का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, एरो का साइन। एरो का साइन बनाने का मतलब ही यही होता है कि ये वाली लाइन आगे भी आपकी एक्सटेंड हो सकती है, और ये वाली लाइन आपकी यहाँ से भी, मतलब बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से आपकी जो लाइन है एक्सटेंड हो सकती है। इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब मैंने बताया नेमिंग करनी है, ए बी, ये याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका नेमिंग का। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया बट उसकी नेमिंग नहीं की, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो नेमिंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा रे, रे क्या होता है, स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट से तो स्टार्ट होता है और कोई भी एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड होने का मतलब आगे कभी भी एक्सटेंड हो सकता है, ये एंडलेस होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे रोक दिया तो खत्म हो गया। एक साइड आपका एंड पॉइंट होता है, यहाँ से ये इधर नहीं एक्सटेंड हो सकता, लेकिन एक साइड से सिर्फ एक्सटेंड हो सकता है। इसका मतलब यही है, स्टार्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, गोस एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपका आगे एक्सटेंड होता है। 4 पॉइंट्स हो गए, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे एंड पॉइंट। और किसी को डाउट इन चारों में? चलो अच्छा, किसी को डाउट नहीं है तो मुझे बताएंगे। 1 मिनट, यस युगांश कुछ पूछ रहे हो क्या? बताओ, पूछो। डाउट मोहिनी गर्ग के नाम से। और इससे पहले वाला, ये वाला लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन पॉइंट। अच्छा पॉइंट क्या होता है, पॉइंट आपकी लोकेशन डिटरमाइन करती है, मतलब एक पॉइंट, मैं बोलूंगी एक पॉइंट बनाओ, इसको पॉइंट कहते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर मैंने एक पॉइंट दे दिया ए, एक सर्कल के बाहर दे दिया पॉइंट बी, तो ये क्या बता रही है, एक लोकेशन बताता है। पॉइंट क्या बताता है आपका, एक लोकेशन बताता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे करेंगे तो और समझ में आएगा अच्छे से। चलो अच्छा, जिस जिसको रे में डाउट नहीं था, मुझे जल्दी से, अच्छा मेघा वर्मा की आईडी से बेटा क्या, कौन हो, क्या नाम है? अच्छा रक्षिता, रक्षिता से मैंने पूछ लिया था। साई बताएगी मुझे। साई मुझे ये बताओ, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी, क्या ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं? साई बताएगी और कोई नहीं बताएगा? नहीं लिख सकते, क्यों? एक ही तो बात है, ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो। वेरी गुड। ए बी को हम लोग बी ए कभी भी नहीं लिख सकते। आप कहो कि मैंने नाम तो दे दिया लेकिन मैं बी ए लिख दूं तो एक ही तो बात है, नहीं। ए आपका पॉइंट है और बी आपका आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो इसीलिए ए को पहले लिखना जरूरी है, बी को बाद में। बट लाइन सेगमेंट में बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, लाइन में चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो, बट रे में नहीं लिख सकते आप। यस, क्या बोल रहे हो? चैप्टर पूछ रहे हो क्या? तुम चैट में लिखो जरा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। चैट बॉक्स में लिखो एक बार। हम्म, देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस क्या होता है, लाइन क्या होती है आपकी एक्सटेंड हो सकती है, मतलब आगे बढ़ सकती है, आप जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हो, उसको लाइन लाइन बोलते हैं। और उसमें आपका इस टाइप का एरो बना होता है, इसीलिए कि आगे एक्सटेंड हो सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट आपका आगे एक्सटेंड नहीं होता, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। मतलब मेरा मतलब ये है कि मैंने ए और बी लाइन खींच दी तो आपका
लाइन सेगमेंट इसके आगे नहीं बढ़ सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, जैसे इसके क्वेश्चन पता किस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने बोला कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है, आपने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना दिया। 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब मैंने 4 सेंटीमीटर बोला तो 4 सेंटीमीटर ही बनाना है, इसके आगे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मैंने 4 सेंटीमीटर का है। इसीलिए तो यहाँ पे नाम दिया जाता है लाइन सेगमेंट। कभी भी ये नहीं बोला जाता कि ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, बस इतना याद रखो, आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन लाइन को नाप नहीं सकते, क्योंकि लाइन कभी भी एक्सटेंड होती है। अच्छा, अब बताओ। अच्छा, इसको राइट लिखना भी है आप लोगों को, फटाफट इसको नोट डाउन करो। पहले लाइन पॉइंट और लाइन सेगमेंट नोट डाउन करो, और थोड़ा पढ़ के नोट डाउन करना, माइक म्यूट करके, जैसे तुम्हें समझ भी आएगी पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। फटाफट 2 मिनट दे रही हूँ, ये नोट करना है बेटा, पॉइंट को और लाइन सेगमेंट को। हम्म, ऐसा नहीं हुआ, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। देखो, अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काटना। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं और एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक कॉमन पॉइंट पे, मतलब एक कॉमन पॉइंट भी होगा, जैसे आप सीजर देखते हो, सीजर का एक बीच में नेट लगा होता है, वो क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका कॉमन पॉइंट होता है, और कट कर रही होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्शन लाइन लिख दिया मैंने, इंटरसेक्टिंग है बेटा ये, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो जहां पे ये दोनों लाइंस कट कर रही होती है एक साथ, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यस, हाँ, उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। यस, नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल लाइन इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट इवन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। मतलब पैरेलल लाइन क्या होती है, दो लाइन होती है आपकी, जो आपकी चाहे कितनी भी एक्सटेंड हो जाए, इनडेफिनेटली मतलब कितनी भी आपकी एक्सटेंड हो जाए, बट वो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं कभी भी। दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल है आपका रूलर। आपके पास स्केल होगा, स्केल में अगर आप देखोगे, आपके पास स्केल है, स्केल में अगर आप देखोगे तो आपका दो लाइन है, जो ध्यान से देखो, दो लाइन है, मतलब एक ऊपर वाली लाइन चल रही है और एक नीचे वाली लाइन चल रही है। ध्यान दोगे तो कभी भी ये एक दूसरे से मिलती नहीं है, मतलब आगे जाके कभी भी ऐसे नहीं हो जाती कि आगे जाके इस तरीके से हो जाए, ठीक है। दो पैरेलल लाइन का मतलब ही यही होता है, जो आपकी कितनी भी एक्सटेंड कर लो, मीट एक दूसरे से नहीं मिलती हैं वो, ठीक है, उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। चाहे कोई भी लाइन ले लो, या आप ले लो, कौन सा एग्जांपल दे दो, चलो ये रिमोट ले लो, जैसे ये रिमोट है, रिमोट के ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन कभी भी मिलेगी नहीं एक दूसरे से, सीधा एक्सटेंड होती जाएगी। पैरेलल लाइंस क्या होती है, दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइन भी हो सकती है, आप ले लो, इस तरीके से ले लो, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, अब एक और चीज, अगर ये एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये भी तो एक दूसरे से मिल नहीं रही, तो क्या ये पैरेलल हो गया एक दूसरे से। क्या बोल रहे हो, एक मिनट, देखो, देखो, मैंने एक लाइन बनाई, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, मैंने एक लाइन बनाई इस तरीके से, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के।
नहीं है पैरेलल बेटा। देखो अब आप कहोगे कि आपने तो बोला था चाहे कितना भी हम लोग एक्सटेंड कर दें ये पर एक दूसरे से मिलती नहीं है तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात एक्सटेंड करोगे तो एक टाइम पे ये यहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं होती है। पैरेलल का मतलब आगे जाके वो कभी भी नहीं मिलेंगी लाइन, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है। अगर इसी तरीके से ये बनी होती लाइन, ये वाली लाइन, तो लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों पैरेलल होती है। हाँ ब्लैक बोर्ड ले लो। गुड। जैसे मेरा ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल है। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस का क्या बोल, हाँ मोबाइल फोन भी ले सकते हो। जैसे रेक्टेंगल ले लो, आप रेक्टेंगल बना होता है आपके, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अभी इसी चैप्टर में आगे है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल चलती है, ये दोनों इसके पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल है, मतलब ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है, पैरेलल का साइन देखो इस तरीके से होता है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये क्लियर हुआ, पैरेलल का साइन होता है ये। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट, चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे। दो पॉइंट गिवन है आपके पास तो कितनी लाइन बना सकते हो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है तो उस पॉइंट से आप कितनी लाइंस बना सकते हो। मैं आपको लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस भी बताऊंगी, पता है क्या है, अभी आपके आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन, इसको रे भी बोला जाएगा, इसको आपको लाइन सेगमेंट भी बोला जाएगा, टेंशन मत लो। देखो हाँ, क्वेश्चन है आपका, एक लाइन है, मतलब मिनिमम कितने पॉइंट, लाइन कंटेन हाउ मेनी पॉइंट्स, एक लाइन है, लाइन में कितने पॉइंट्स कंटेन होते हैं, एक लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट, अभी लाइन सेगमेंट को भूल जाओ, एक लाइन को बनाने के लिए एटलीस्ट आपको दो पॉइंट चाहिए होंगे, और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, इनफाइनाइट। देखो मैं बताती हूँ कैसे, ये सारे पॉइंट्स हैं और मैंने इसके ऊपर लाइन बना दी, अब चाहे कितने भी पॉइंट्स कर दो एक लाइन पे, ठीक है, तो इसीलिए इनफाइनाइट, मैक्सिमम आप कितने पॉइंट्स ले सकते हो, इनफाइनाइट, कोई भी उसकी गिनती नहीं है, चाहे कितने भी पॉइंट्स ले लो उसपे, कितने भी पॉइंट्स ले लो आप लाइन बनाने के लिए, लेकिन मिनिमम एक लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। हम्म, अगर आपको ये बोल दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है तो आपको सिर्फ इतनी ही बनानी है, उसके लिए भी दो पॉइंट्स ही तो चाहिए। अब इस 5 सेंटीमीटर की लाइन में चाहे कितने भी पॉइंट बना दो आप, आपकी इच्छा, कितने भी पॉइंट्स बना दिए, मैक्सिमम छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो आप जिसको आप गिन भी नहीं सकते। अब आपकी मर्जी से, आपने बोला ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, इस पे आपने छोटे छोटे बना दिए, अब बोलोगे कि मैम मैं तो गिन सकता हूँ, पॉइंट कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इनफाइनाइट ही काउंट होगा, ठीक है, मिनिमम पॉइंट से आप दो पॉइंट से आप एक लाइन बना सकते हो और मैक्सिमम पॉइंट आपकी इनफाइनाइट हो सकती है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक ध्यान से सुनो, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कोलिनियर, अच्छा समझ नहीं आया, अभी मैं समझाती हूँ, रुको, चलो मुझे बताओ कोलिनियर, युगांश कोलिनियर का मतलब क्या होता है,
लाइन कम होती कोई और? गुड, कोलिनियर पॉइंट, चलो ठीक है। कुछ कोलिनियर का पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन में हो, जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट्स हैं, तो मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी और डी ई। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। ठीक है, बट अगर कोई इस तरीके से बना है, ए बी पॉइंट दे दिया मैंने, ए बी, ये दे दिया सी, ये मैंने दे दिया डी, और इसको नाम दे, इसको बोलते हैं ई। देखो अभी ध्यान सुनो, इसको अब क्या होगा, ए बी और सी ये तीनों तो एक लाइन में है, तो ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, बट अगर मैं पूछूं क्या ए बी और ई ये कोलिनियर है? नहीं है कोलिनियर। हाँ, क्योंकि ये डिफरेंट लाइन में है, क्योंकि ये डिफरेंट लाइन में है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग नॉन कोलिनियर, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कोलिनियर। ठीक है, इस तरीके से कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे हो। ठीक है, एक ही लाइन पे अगर पॉइंट्स मेंशन है आपके, उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर। अगर एक लाइन, दो अलग अलग लाइन पे मेंशन है, तो उसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। अच्छा, अब पूछ बताओ, हाउ मेनी लाइन कैन यू ड्रॉ सिंक थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स? एक, अच्छा देख रही हूँ बेटा, देख रही हूँ। वन, सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल लॉजिकल नॉर्मल क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ थ्रू, तीन कोलिनियर पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों एक साथ होंगी। ठीक है, और इससे कितनी लाइन बन सकती है? एक ही लाइन बन सकती है, इसके अलावा और क्या बना सकते हो आप लाइन? ठीक है, अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स आपको गिवन है, वन टू थ्री, कोलिनियर पॉइंट का मतलब ही होता है एक लाइन पे, तो सिंपल सी बात है तीनों कोलिनियर पॉइंट आपके थ्री होंगे, थ्री, सॉरी वन लाइन, आंसर होगा इसका वन लाइन। चलो, draw a figure show that A B C D are non collinear। ऐसा क्या फिगर बना सकते हो आप लोग जिसमें ए बी, अपनी नोटबुक में बनाओ, फिर मुझे बताना आप लोगों ने कौन कौन सा फिगर बनाया। जब ऐसे बनाना, अल्फाबेटिकली ले लो, आप कोई भी अल्फाबेट ले लो, उसमें बेटा कोई इमोजी भेज रहा है मत भेजो। ठीक है, आपको बनाना है एक फिगर जिसमें ए बी सी डी शो करना है नॉन कोलिनियर है। क्या बनाया आपने? अच्छा चलो, कौन सा फिगर बनाया तुमने? चलो देखो, इसका एक फिगर बन सकता है हमारा, ये बना सकते हैं, जेड भी बना सकते हैं वैसे, जेड भी बना सकते हैं, ए बी एन भी बना सकते हैं, करेक्ट, डी। देखो, हमें ये बताना है कि ए बी सी डी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ऐसा कोई भी फिगर बनाओ। तो मैंने बना दिया ए बी सी डी, ये चारों लाइन पे तो हैं, बट कोलिनियर है, मतलब एक साथ नहीं है, तीन पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं है। एन भी बना सकते हो, हाँ, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अच्छा, के भी बना सकते हैं क्या? अच्छा, के नहीं बना सकते बेटा वैसे, क्यों? अगर तुमने ए बी, अच्छा ठीक है, पॉइंट दे दिया है तो बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर एक ही पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे भी पॉइंट का अगर नाम दे दोगे ई, अब ये कोलिनियर हो जाएंगे। इस तरीके से करेक्ट है, इसका नाम मत देना, बस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम मत देना। ठीक है, ए बी सी डी, क्रॉस ए बी सी डी, हाँ ये भी बना सकते हो। मैं तो इसका इजी, सबसे इजीएस्ट है, जेड बना दो या एन बना दो। ठीक है, अरे बेटा बस कोलिनियर बताना है ना, मैं चाहे इंटरसेक्टिंग पे बनाओ चाहे किसी पे भी बनाओ। चलो जल्दी से फर्स्ट का आंसर, अ डैश हैज नो एंड पॉइंट एंड, बेटा म्यूट करो, चैट बॉक्स में लिखो आंसर। अ डैश हैज नो एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। इजी,
अ लाइन, लाइन्स मत लिख देना, लाइन लिखना, अ लिखा हुआ है पहले, ठीक है। अ लाइन मतलब ए अ लाइन किसका एंड पॉइंट नहीं होता और एंडलेसली एक्सटेंड हो सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में है तो लाइन। सेकंड का अ रे हैज डैश एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट कैसे होगा, उसमें लिखा है हैज नो एंड पॉइंट, कोई भी दो एंड पॉइंट होता ही नहीं है, लाइन लाइन सेगमेंट में तो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में एंड पॉइंट नहीं होते, कंफ्यूज मत हो बेटा, ठीक है। लिखा हुआ है नो, लिखा हुआ है हैज नो एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली। सेकंड का क्या लिखा तुमने, अ रे हैज डैश एंड पॉइंट, रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, वन, कोई भी रे होता है उसकी वन एंड पॉइंट। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। देखो अब, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट है, दो पॉइंट का कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। कोई भी ले सकते हो आप, ये ले लो, ये ले लो, ये लेना है, ये ले लो, ठीक है। इसका लाइन सेगमेंट का एक और डेफिनेशन होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, याद रखना। लास्ट, सिंबल फॉर लाइन सेगमेंट इज, ये तो आप लिख नहीं पाओगे, लाइन सेगमेंट का मैंने सिंबल बताया था, ए बी बना दिया और ए बी के ऊपर इस तरीके से लाइन खींच दी, ये होता है लाइन सेगमेंट। अगर लाइन का सिंबल बनाना है तो इस तरीके से बना दिया, अगर रे का सिंबल बनाना है तो इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये काम आएगा, याद रखना। आपको रे पूछा जाएगा, अगर कोई फिगर बनाई है उसको बोला गया है कि इसका रे बताओ, तो आपको इस तरीके से बनाने होंगे। चल, चल अच्छा एक क्वेश्चन है अब मुझे तुम लोग, अच्छा एक और है, अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, लाइन सेगमेंट बेटा ट्रू होगा इसका आंसर। देखो फॉल्स वाले इधर देखो, लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड मतलब क्या, हम लोग लाइन सेगमेंट को नाप सकते हैं। भाई लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप स्केल रखोगे तो यहाँ भी एंड पॉइंट है, यहाँ भी एंड पॉइंट, तो आप नाप सकते हो, ठीक है। लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट, टू लाइन्स ड्रॉन ऑन ए शीट ऑफ पेपर विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, दो लाइन आपकी एक पेपर पे बनी है, क्या वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा फॉल्स क्यों होगी, मैंने तो दो लाइन रख दी इस तरीके से, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, फिर फॉल्स क्यों होगा, बताओ जल्दी। करेक्ट, दो, ये नहीं बोला है कि लाइन कौन सी है, कोई भी लाइन हो सकती है, इस तरीके से लाइन हो सकती है, इस तरीके से लाइन हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से लाइन हो सकती है, सॉरी वो लाइन नहीं है, इस तरीके से लाइन हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, अगर दो लाइन बनी है तो वो इंटरसेक्ट ही होंगी, ठीक है। इसका आंसर है आपका फॉल्स। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस मीट एट इनफाइनिटी, इसका ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, मतलब फॉल्स, मतलब पैरेलल लाइंस क्या इनफाइनाइट पे, मतलब आगे जाके मिल जाती है, कहीं पे भी एक जगह आएगी, क्या पैरेलल लाइन मिल सकती है, नहीं मिल सकती, तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। अच्छा, आ रे पी क्यू इज सेम एज रे क्यू पी, भी मैं, हाँ करेक्ट, फॉल्स होगा बेटा। ये जब मैं बेटा कोई इमोजी भेज रहा है, मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगी अगर एक बार और आई इमोजी तो, डिस्टरबेंस होती है क्लास में, 1 घंटा मुश्किल से मिलता है, 1 घंटे भी नहीं, 50 मिनट्स होते हैं, उसमें भी आप इमोजी भेज के टाइम पास करते हो। देखो अभी मैंने जब रे पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने, रे पी क्यू को कभी भी क्यू पी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो फॉल्स होगा इसका आंसर, रे क्यू पी को पी क्यू नहीं लिख सकते, ना पी क्यू को क्यू पी लिख सकते हैं। देखो मैं अभी बताती हूँ, इसका मैंने वो भी बताया था, रीजन भी बताया था, आपने सुना नहीं। देखो अगर आपको कोई रे बना रखी है, इसका नाम दे रखा है क्यू, इसका नाम दे रखा है पी और क्यू, पी दे रखा है और क्यू दे रखा है,
आपने लाइन बनाई पी और क्यू, रेखा लाइन, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैम पी क्यू लिख सकते, पी का मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट है और क्यू का मतलब एक्सटेंड हो सकती है, बट अगर आप इसको क्यू पी लिख दोगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे तो क्यू एंड पॉइंट हो गया, बट यहाँ लाइन में तो पी एंड पॉइंट है, ठीक है। अब कर सकते हो, देखो फिर कैसे कर सकते हो, क्यूपी, म्यूट करो बेटा, पहले म्यूट करो, तुम लोग तो आज बहुत बोल रहे हो भाई। देखो क्यूपी को पी क्यू नहीं लिख सकते, ना पी क्यू को क्यूपी लिख सकते हैं। अगर आपने लाइन चेंज कर दी तब कर सकते हो, जैसे पी क्यू को आपने इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब पी आपका एंड पॉइंट है, क्यू को आप एक्सटेंड कर सकते हो, लाइन इस तरीके से तो बनी है पी और क्यू, ठीक है। बट अगर यही लाइन इस तरीके से होती, फिर म्यूट, किसी कोई बोल रहा है बेटा म्यूट करो, अब लिख सकते हो क्यूपी। हम्म, एक बार चैट बॉक्स में लिखो किसका माइक ऑन है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, मुझे जल्दी से बताएगा, कौन बताएगा, जिसका नाम लूंगी सिर्फ वही बताएंगे। अच्छा रीजन बताना है तुम्हें, अभी रीजन भी बताती हूँ, रुको पहले मुझे क्वेश्चन पूछने दो। रायशा, रायशा क्लास में हो? रायशा आर यू देयर इन द क्लास? चलो रायशा मुझे, और कोई नहीं बोलेगा ना कोई चैट बॉक्स में लिखेगा रायशा के अलावा, ठीक है। रायशा मुझे जल्दी से बताओ इसमें लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक मिनट एक मिनट, खदीजा क्लास में हो? एक मिनट बेटा अभी पूछती हूँ। यस खदीजा मुझे जल्दी बताओ इन चारों लाइन सेगमेंट के अलावा क्या और कोई लाइन सेगमेंट है? पक्का? और कोई अभी बोल रहा था, मैं बताऊं? बताओ, बताओ कौन से हैं। पी आर एन क्यू एल एस, अब ध्यान से देखो, अभी मुझे पता 100% जो 90% स्टूडेंट को बस यही दिखेगा, एक दो तीन और एक पूरी लाइन, बट अगर आप ये देखो तो पी और आर भी तो एक लाइन सेगमेंट है, और अगर आप देखो तो पी क्यू और एस भी तो एक लाइन सेगमेंट है ना। तो ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आएगा और लगेगा कि हाँ मैंने लिख दिया और सही हो गया आंसर, बट गलत करके आओगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना कितने लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है। अच्छा अब चलो, बोलो। देखो लाइन सेगमेंट मैं बताती हूँ, चार लाइन सेगमेंट बताते थे, तो पहला लाइन सेगमेंट तो आपको पता है, देख के ही पता चल रहा है, पी और क्यू है। दूसरा लाइन सेगमेंट क्यू और आर है। तीसरा लाइन सेगमेंट आर और एस है, ठीक है। चौथा लाइन सेगमेंट ये पूरी लाइन भी तो है, पी और एस भी है, ठीक है। आप देखोगे सिर्फ इतना, बट अगर आप देखो तो यहाँ पे पी और आर ये भी तो दो एंड पॉइंट है, पी और आर। क्यू को अगर हम भूल जाए, क्यू को अगर आप छुपा दो, भूल जाओ, पी और आर भी तो एक लाइन सेगमेंट है, तो पी और आर भी होगा। और अगर आप भूल जाओ, आर को भूल जाओ, तो क्यू और एस भी तो लाइन सेगमेंट है, तो क्यू और एस भी होगा। क्लियर? ठीक है, अगर उसको आप हटा दो तो। चलो अब एक और क्वेश्चन जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, एक इस तरीके से बना हुआ है,
इस तरीके से एक फिगर है ए सी ओ बी, ए सी ओ और बी बताना है। चलो इसमें बताना है ऑल द पॉइंट्स, पहले सारे पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स तो देख के ही पता चल रहा होगा, पॉइंट्स पता चल गए देखते ही। ए सी ओ बी, ए सी ओ बी, ये क्या हो गया आपके पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट दिख जाए वो इजीएस्ट होता है पॉइंट। अब बताने हैं आपको टू लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहे हो, ए ओ? अच्छा, अब एक और चीज मुझे ये दिखाओ, ये सारे के लाइन सेगमेंट हैं, मैंने मान लिया ये लाइन सेगमेंट, लेकिन काफी स्टूडेंट पता है क्या कंफ्यूज होते हो, क्या कहते हो कि मैम ये तो ओ है और ये सी है, ओ का तो एंड पॉइंट है लेकिन सी का तो एंड पॉइंट नहीं है, क्या ये रे नहीं होगा? क्यों? देखो मैं बताती हूँ, ये रे भी होगा और लाइन सेगमेंट भी होगा, ध्यान देना। रे भी, अगर रे पूछा जाता तो आप ओ सी ओ ए ओ बी लिखते, ठीक है, वो रे भी माना जाएगा और लाइन सेगमेंट भी माना जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे 100% इसमें 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसको अब मैं बताती हूँ क्यों। मैंने बोला ए ओ आपका लाइन सेगमेंट है, ए और ओ। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो एरो है और यहाँ तो एंड पॉइंट है, तो इसको तो रे होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है रे है, लेकिन लाइन सेगमेंट भी है। अगर आप इस एरो को हटा दोगे तो यहाँ पे पॉइंट भी तो है, दो पॉइंट ए और ओ, तो ये लाइन सेगमेंट भी तो हुआ। सेम उसी तरह ओ सी, ओ सी में अगर ये एरो हटा दोगे, ओ और सी लाइन सेगमेंट भी तो हुआ। बी में भी एरो हटा दोगे, ओ बी भी तो लाइन सेगमेंट हुआ, बी और सी भी तो लाइन सेगमेंट है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर आपको यहीं पे रे भी पूछा जाता ना, तब भी आप लिखते ओ सी ए ओ ए और ओ बी। अच्छा, बी ओ नहीं लिखते, सॉरी बी, हाँ बी ओ नहीं लिखोगे रे में कभी भी, मैंने इसीलिए बताया। अगर आपको रे पूछा है तो आप ये नहीं लिख सकते कि बी ओ रे है, क्योंकि ओ से एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओ ए, अगर कहीं पे भी किसी ने बी ओ लिख दिया रे में तो वो आंसर गलत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बी ओ ही लिखना है। लाइन सेगमेंट में लिख सकते हो आप। हम्म, क्या हो सकता है? हाँ लाइन भी हो सकता है, लाइन ये बी सी लाइन है आपकी, ठीक है, बी सी लाइन है आपकी। देखो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम है क्या? अच्छा टाइम भी चला गया, चलो 56 हो गया बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन भेज रही हूँ, थोड़ा थोड़े से जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना, वो थोड़े क्वेश्चंस मैं और लाऊंगी एटलीस्ट। यस, कोइंसिडेंट या कोलीनियर? कोलीनियर क्या होता है बेटा, एक ही लाइन पे आपके जो तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं कोलीनियर। मतलब अगर ये एक ही लाइन पे होने चाहिए, ठीक है, अगर ये चारों एक ही लाइन पे है तो ये कोलीनियर हो गए, ठीक है। और अगर मैंने इसी तरीके से एक पॉइंट बना दिया, एक मिनट बेटा, ए बी सी और ये डी, अब ए बी सी तो कोलीनियर है, बट डी, डी कोलीनियर नहीं है क्योंकि ये दूसरी लाइन पे आ गया, ठीक है। एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको कोलीनियर कहते हैं। क्लियर? क्या बोल रहे हो? कोइंसिडेंट भी होता है क्या? मैं एक बार इसके बारे में सर्च करके बताऊंगी। उससे पहले पढ़ाया था, कोइंसिडेंट तो नहीं था बेटा कोई भी। एक बार चेक करना तुम क्या बोल रहे हो, ग्रुप में बताना मुझे, ठीक है। अभी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं ज्यादा टाइम अभी दे रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। मुझे ग्रुप में बताना तुम पूछ क्या रहे हो एग्जैक्टली। चलो बाय बेटा, मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ आप लोगों को।